नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री फेयर क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि सिर्फ हमारी रोजी रोटी का जरिया नहीं है, बल्कि हमारे समाज और अर्थव्यवस्था की बैकबोन भी है। तो बिना किसी देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर की, कैसे शुरुआत हुई, एग्रीकल्चर होती क्या है सिंपल भाषा में। तो सिंपल शब्दों में ऐसे समझे तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है सॉइल को कल्टीवेट करना और प्लांट्स, क्रॉप्स और एनिमल को ग्रो करना, ताकि इंसान अपनी जरूरत का खाना, कपड़ा और सामान बना सके। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्रीकल्चर दुनिया का सबसे पुराना और इम्पोर्टेंट कामों में से एक है। एग्रीकल्चर का ओरिजिन लगभग 10,000 साल पहले हुआ था, जब लोगों ने हंटिंग और गैदरिंग छोड़ करके फार्मिंग स्टार्ट किए थे। तब से लेकर आज तक एग्रीकल्चर में बहुत सारे इनोवेशन हुए। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब सवाल उठता है, एग्रीकल्चर इतना जरूरत क्यों है? चलिए इसका जवाब जानते हैं। पहला है फूड प्रोडक्शन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है खाना प्रोवाइड करना, जो कि चावल, गेहूं, सब्जियां और फल फूल जैसे जो रोजमर्रा की जो जिंदगी की जो चीजें हैं, वो सब हमें एग्रीकल्चर की वजह से ही मिलता है। दूसरा है रॉ मटेरियल। कपड़े के लिए कॉटन, शुगर के लिए शुगर केन और ऑयल के लिए ग्राउंडनट, मस्टर्ड जैसे जो चीज़ें हैं वो भी एग्रीकल्चर से ही मिलता है। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में लगभग 50% पॉपुलेशन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई है। ये हमारे देश के लिए एक मेजर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। चौथा है इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्रीकल्चर सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट के थ्रू पैसा भी कमाना है, जैसे कि शुगर, टी, स्पाइसेस जैसे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके इकोनॉमी को बूस्ट करता है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों, एग्रीकल्चर एक सिंगल मेथड नहीं है, इसके काफ़ी सारे तरीके हैं जो अलग अलग क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इन्हें समझना जरूरी है। पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये स्मॉल स्केल का फार्मिंग है, जिसमें फार्मर्स अपने परिवार के लिए फूड्स उगाते हैं। इसमें प्रॉफिट कमाने का ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। दूसरा है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। ये लार्ज स्केल का फार्मिंग होती है, जिसमें क्रॉप्स प्रॉफिट के लिए उगाए जाती हैं, जैसे कि शुगर केन और कॉटन। तीसरा है मिक्स्ड फार्मिंग। इस तरह के फार्मिंग में एक साथ क्रॉप्स और एनिमल दोनों को ग्रो किया जाता है। चौथा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये मॉडर्न ट्रेंड है, जिसमें केमिकल्स का यूज एवॉइड करते हैं। नेचुरल मेथड्स का फार्मिंग भी कहा जाता है। अब आते हैं चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फायदे तो हमने समझ लिए, लेकिन अब कुछ चैलेंजेस भी हमें समझने होंगे जो फार्मर्स फेस करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स क्या है। पहला है वेदर डिपेंडेंसी। एग्रीकल्चर मोस्टली रेनफॉल और क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। अगर मॉनसून सही ना हो तो क्रॉप्स फेल हो जाती है। दूसरा है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारे फार्मर्स आज भी पुरानी मेथड्स को यूज करते हैं, जो उनकी प्रोडक्टिविटी कम करते हैं। तीसरा है मार्केट इशू। क्रॉप्स का सही प्राइस न मिलना और मिडिल मैन की प्रॉब्लम की एक बड़ा चैलेंज होता है। चौथा है सॉइल डिग्रेडेशन। ओवर फार्मिंग और केमिकल के यूज के कारण सॉइल की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। अब जानते हैं सॉल्यूशन फॉर बेटर एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन की, तो एग्रीकल्चर को बेटर बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला है मॉडर्न टेक्निक, जैसे ड्रिप इरिगेशन, क्रॉप रोटेशन और जेनेटिक फार्मिंग एडॉप्ट करना। दूसरा है गवर्नमेंट सपोर्ट, फार्मर को सब्सिडीज और इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। तीसरा है अवेयरनेस, फार्मर को ट्रेनिंग देना और इसमें मॉडर्न टूल्स के बारे में एजुकेट करना। फोर्थ है ऑर्गेनिक फार्मिंग, केमिकल का यूज कम से कम करके इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स को एडॉप्ट करना। अब एक मजेदार बात सुनो, क्या आपको पता है कि भारत दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है? और अब एक क्विज भी सुन लो, कौन सी फसल को इंडिया का गोल्डन फाइबर कहा जाता है? इसका जवाब जो है कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज का हमारे वीडियो बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई छोटा छोटा टॉपिक भी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, उस पर हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।